तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज देख रहे हैं, हम बात करने वाले हैं बियरिश कीकर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कि ये होता क्या और कैसे वर्क करता है और इस पर हम कैसे ट्रेड करते हैं। आज इसके बारे में पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और एक बात और, अगर आपको भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप जाके ऑप्शन ट्रेडिंग फ्री में सीख सकते हैं। ठीक है, तो जाइए चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। तो आइए हम बात करते हैं इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि होता क्या है। तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है बियरिश किकर, ये एक बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। मतलब ये जहाँ पे भी फॉर्म होता है ना, वहाँ से क्या बियरिश ट्रेंड आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है। ठीक है, जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है। ठीक है ना, अब ये फॉर्म कैसे होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो होता है ना, एक बुलिश ट्रेंड के बाद ऊपर रेजिस्टेंस पे ये क्या होता है, फॉर्म होता है। रेजिस्टेंस पे किसके बाद, बुलिश ट्रेंड के बाद फॉर्म होता है, जहाँ से ये दर्शाता है कि यहाँ से एक बियरिश रिवर्सल आने की संभावना है। ठीक है, वहाँ से ये दर्शाता है कि बियरिश रिवर्सल आ सकता है। ये कैंडलस्टिक जो है ये एक रेजिस्टेंस पे बनता है और किसके बाद, एक बुलिश ट्रेंड के बाद बनता है। मतलब एक बुलिश ट्रेंड जहाँ पे खत्म हो रही है ना, वहाँ पे ये बन सकता है। और ये बनता कैसे है उसको भी जान लेते हैं हम। तो सबसे पहले एक बुलिश ट्रेंड के बाद ऊपर जब रेजिस्टेंस पे एक ग्रीन कैंडल बनेगा ना, जब ऊपर रेजिस्टेंस पे ग्रीन कैंडल बनेगा, जस्ट उसका नेक्स्ट कैंडल जो होगा ना, इसके ऊपर ना बन के, मतलब ये जो ग्रीन कैंडल है इसका हाई ना तोड़ के, इसका पूरा लो तोड़ के, जो जहाँ पे ये लो लगाई रहती है उसका लो तोड़ के क्लोजिंग देती है। मतलब क्लोजिंग तो पहले कैंडल का, प्रीवियस कैंडल का यहाँ पर रहेगा। ठीक है, क्लोजिंग। और जो इसका नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग होगा ना, वो बहुत बड़ा गैप डाउन होगा, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, जिससे ये कंफर्मेशन होता है कि इतना बड़ा गैप डाउन होने का मतलब है कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं और इतने जो बायर्स यहाँ पे थे ये सारे यहाँ पे डंप हो चुके हैं और इतना ज़्यादा नीचे आ चुका है। ये हमें दर्शाता है कि यहाँ पे सेलर्स आ चुके हैं। तो ये जब पता चल जाता है सेलर्स आ चुके हैं, तो यहाँ से एक बियरिश ट्रेंड में जाने की संभावना बढ़ जाती है। अब इस पे ट्रेड कैसे किया जाता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एक ट्रेड किया जाता है, एक ट्रेंड में ट्रेड किया जाता है। ठीक है ना, बट एक चीज़ और मैं बता दूं कि सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ये बन जाने से ट्रेड नहीं किया जाता। ठीक है ना, चाहे कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो कहीं भी बने, उस पर ट्रेड नहीं किया जाता है जब तक कि एक मतलब जेन्युइन जगह, जैसे कि सपोर्ट पे कोई बियरिश रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल बन रहा है, या रेजिस्टेंस पे कोई बियरिश रिवर्सल बन रहा है कैंडलस्टिक पैटर्न, तो वहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे चांसेस बढ़ जाती हैं कि रिवर्सल हो सकता है, बुलिश या बियरिश। ठीक है, तो ये कहीं पे भी बने वहाँ पे ट्रेड आपको नहीं करना है। मतलब एक ट्रेंड के बाद बनता है कैंडलस्टिक पैटर्न, तब वहाँ पे ट्रेड किया, वो भी कैंडलस्टिक पैटर्न पे ही ट्रेड नहीं किया जाता। ठीक है, वहाँ पे आपको क्या देखना रहता है, सारी चीज़ों को देखना रहता है जितनी आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। जैसे प्राइस एक्शन हो गया, आपका चार्ट पैटर्न हो गया, वहाँ पे कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है या कोई इंडिकेटर जिससे आपको कंफर्मेशन मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, सबको देखना रहता है आपको टेक्निकल एनालिसिस में। उसके बाद ही कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड करना रहता है। ऐसे मतलब कैंडलस्टिक अगर बन रहा है आप देख के ट्रेड कर लिए तो उस तरीके से नहीं वो होता है। ठीक है, और जब कैंडलस्टिक फॉर्म होता है ना, तो उस कैंडलस्टिक को अलग अलग टाइम फ्रेम पे मतलब देखे और पता करे कि हाँ ये जेन्युइन है कि नहीं। मतलब जितने कम टाइम फ्रेम पे अगर कैंडलस्टिक बन रहा है वो उतना ही कम वर्क करेगा, और जितने बड़े टाइम फ्रेम पे अगर कैंडलस्टिक पैटर्न कोई बन रहा है वो मतलब चांसेस ज़्यादा होता है कि वो वर्क करेगा। तो इसलिए हमेशा कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है ना, वो बड़े टाइम फ्रेम पे देखिए और देखिए कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे, या ट्रेंड के सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे। ठीक है, क्योंकि इसके वर्क करने का जो चांसेस होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब कहाँ पे ट्रेड करना है, कहाँ पे नहीं। तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पे करना है एक चीज़। तो सबसे पहला आप जान चुके होंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे, मतलब जब रेजिस्टेंस पे ये कैंडलस्टिक कहीं बने तो वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं एक बियरिश के लिए। ठीक है, बियरिश ट्रेंड के लिए। ठीक है ना, अब दूसरा होता है जो जो दूसरा होता है वो होता है हमारा क्या, ट्रेंड। मतलब आप अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ये सब तो जानते होंगे। ठीक है, तो जो ट्रेंड लाइन की जब रेजिस्टेंस पे कहीं ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है और जहाँ से स्विंग कर रहा है वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। तो ये हो गया जब ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बने, कोई क्या मतलब ये जो बियरिश कीकर है, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं कि नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए, जो ये स्विंग कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये तो हो गया फर्स्ट मतलब। अब दूसरा जान लीजिए, जो एक बियरिश ट्रेंड होता है, जो आप जानते होंगे बियरिश ट्रेंड, इसके रेजिस्टेंस पे यहाँ कहीं अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है बियरिश कीकर, तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, इसके स्विंग पे नीचे की तरफ ट्रेड के लिए जा सकते हैं। ठीक है, बट जाने से पहले आपको हर एक चीज़ का एनालिसिस करना पड़ेगा, ना कि कैंडलस्टिक पैटर्न बना और तुरंत ट्रेड में घुस गए। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न जो होती है फेल भी होती हैं, ये नहीं कि सारी चलती हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको और भी सारी एनालिसिस करना होगा। अब चार्ट पे चल के आपको हम बताते हैं कि ट्रेड कैसे करते हैं और कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये चार्ट पे हम आ चुके हैं अपने, मतलब ये टेम्पलेट्स है। ठीक है, आप जाके बैक टेस्टिंग अपने चार्ट पे कीजिएगा। ठीक है ना, वहाँ पे, क्योंकि उससे आपको और ज़्यादा समझ में आएंगी और कैंडलस्टिक पैटर्न को भी खोजेंगे अलग अलग टाइम फ्रेम पे,
तो उससे आपको और भी नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें खुद भी आपको कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद करेंगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। हम तो आपको यहाँ पे बता देंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ लेंगे, ठीक है। तो उसको बताने के लिए मैंने टेम्पलेट्स को डाउनलोड करके आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो कैंडल स्टिक पैटर्न देख सकते हैं यहाँ पे, ये कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। मतलब ये एक मतलब बुलिश ट्रेंड के बाद ये कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है, और ऊपर जो ग्रीन कैंडल है इतना गैप डाउन ओपन हुआ है रेड कैंडल, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन और रेड कैंडल का कॉम्बिनेशन, ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है, इतना गैप डाउन ओपन हुआ है, आपको दिख रहा होगा। अब इतना गैप डाउन ओपन होने का मतलब ये है कि ये है क्या, बियरिश कीकर, मतलब यहाँ पे अपना कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया है। अब इस पर ट्रेड कैसे करना है, ये तो हो गया, गैप डाउन इतना ओपन हुआ, ये हो गया। दूसरा चीज़ ये कि जब ट्रेड करेंगे ना, तो आपको ये कैंडल स्टिक पैटर्न का जैसे ही लो टूटेगा, लो टूटेगा तो आपको एंट्री करना है, ठीक है। लो टूटा तो कंफर्मेशन मिलेगा, क्लोजिंग दे देगा, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, एंट्री करना है। और इसका स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, जो ऊपर ग्रीन कैंडल का हाई होगा सबसे, उसका क्या रखेंगे आप, वहाँ पे स्टॉप लॉस आप रखेंगे, ठीक है। जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं जो ग्रीन कैंडल है, उसका जो वीक ऊपर जो छोड़ा है ना हाई, वो आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा, और एंट्री पॉइंट आपका ये हो जाएगा। अब टारगेट आपको या तो नीचे का पहला सपोर्ट रखना है, और नहीं तो दूसरा जो चीज़ है वो है कि जब तक रेड मतलब ट्रेंड कैंडल बन रहा है तब तक तो बने रहना है। और निकलना कब है, जब रेड कैंडल के अपोजिट, ये रेड कैंडल बना, यहाँ पे भी रेड कैंडल बना, अब इसके अपोजिट एक ग्रीन कैंडल जो इसका हाई तोड़ दे, इस तरीके से कुछ ग्रीन कैंडल बन जाए, तो यहाँ पे आप निकल जाए, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि एक बुलिश ट्रेंड आ सकता है। तो जैसा कि देख रहे हैं आपको निकलना कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए आपका रेड कैंडल यहाँ तक बना। अब इस रेड कैंडल का जो ये हाई है यहाँ पे है, अब इस कैंडल से आप देख लीजिए इसका हाई टूट गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, एग्जिट कर जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से जब तक चल रहा है तब तक अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चले ट्रेड में, उसके बाद इस तरीके से निकल जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका बियरिश कीकर कैंडल स्टिक पैटर्न पे कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे स्टॉप लॉस और कहाँ पे टारगेट लगाते हैं, ये चीज़ हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो अच्छे से समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, उनको भी समझने को मिले। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।